यूपी का एक ऐसा फर्जीवाड़ा जिसे देखकर सीएम योगी भी हैरान हो जाएंगे। नितिन गडकरी को भी अपनी स्कीम बदलनी पड़ सकती है। ये रिपोर्ट देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे और सोचेंगे कि सरकार डाल डाल तो फ्रॉड करने वाले पात पात। आखिर कैसे रुकेगा ये फर्जीवाड़ा जब फ्रॉड करने वालों पर है जिम्मेदारों का हाथ और साथ। आज मैं आपको यूपी में चल रहे एक ऐसे फर्जीवाड़े को दिखाऊंगा जिसे देख और सुनकर आपको खुद की आंखों और कानों पर यकीन नहीं होगा। ये फर्जीवाड़ा देखकर शासन में बैठे अधिकारियों के होश फाख्ता हो जाएंगे। इतना ही नहीं, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी ये फर्जीवाड़ा देखकर अपना माथा पीट लेंगे। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस फास्टैग को वो आम लोगों की सहूलियत के लिए लागू कर रहे हैं उसका इस्तेमाल सरकारी राजस्व को चूना लगाने वाले इतनी आसानी से करेंगे। हम ये भी बताएंगे कि यूपी के हमीरपुर में कैसे खेला जा रहा है ओवरलोडिंग का खेल और कैसे इसके खिलाड़ी दे रहे हैं फर्जीवाड़े को अंजाम। हम आपको इस खेल की परत दर परत दिखाएंगे। यूपी के मुख्य सचिव ने 21 जून को एक बैठक की है जिसमें ओवरलोडिंग पर लगाम लगाने के लिए 1 जुलाई से 15 जुलाई तक विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। ये निर्देश भी कुछ वैसा ही है कि दिन के उजाले में स्ट्रीट लाइट जलाने का निर्देश दे देना। 90% तक ओवरलोडिंग खदानों से आने वाले मोरंग के ट्रकों द्वारा की जाती है। 30 जून से प्रदेश में खदानें बंद हो जा रही हैं। ऐसे में ओवरलोडिंग लगभग खुद ही कम हो जाएगा। अगर ये अभियान समय रहते चलाया जाता तो शायद करोड़ों रुपए की राजस्व चोरी बचाई जा सकती थी। आखिर ऐसे अभियानों को चलाकर किसकी आंखों में धूल झोंकने का काम किया जा रहा है? जब सीएम योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश हैं फिर भी ओवरलोडिंग कैसे चलती रहती है? अगर सही मायने में शासन में बैठे इन बड़े साहबों को लगान लगाना है तो आज जो मैं फर्जीवाड़ा दिखाने जा रहा हूं उस पर लगाएं। इस वीडियो में सिलसिलेवार तरीके से इस पूरे फर्जीवाड़े को समझिए। तस्वीर नंबर 1 देखिए। ये ओवरलोड मोरंग लदे ट्रक कैसे हमीरपुर की सड़क पर फर्राटा भर रहे हैं। दूसरी तस्वीर भी देखिए, तीसरी भी, चौथी भी। ये तस्वीरें हमीरपुर की पूरी तस्वीर नहीं बल्कि महज एक बानगी है। रात हो या दिन आपको हमीरपुर की सड़कों पर ऐसी तस्वीरें 24 घंटे देखने को मिल जाएंगी। अब आप सोचेंगे कि इन तस्वीरों में नया क्या है और फर्जीवाड़ा कहाँ है, तो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें नया क्या है और फर्जीवाड़ा कहाँ है। इसके लिए आप पूरे वीडियो को जरूर देखिए और देखिए कि ओवरलोडिंग के तार एक बड़े फर्जीवाड़े से कैसे जुड़े हैं। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा ओवरलोडिंग पर नकेल कसने के निर्देश लगातार अधिकारियों को दिए जाते हैं, लेकिन बेलगाम अधिकारियों की मिलीभगत से ओवरलोडिंग का खेल बदस्तूर जारी रहता है। ओवरलोडिंग की ऐसी तस्वीरें सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को भी जरूर देखनी चाहिए कि उनके मंसूबों पर हमीरपुर के अधिकारी कैसे पानी फेर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की छवि सख्त शासक के तौर पर जानी जाती है, लेकिन गलत काम को बर्दाश्त ना करने वाले सीएम योगी की आंखों में हमीरपुर के अधिकारी धूल झोंक रहे हैं। जब भी ओवरलोडिंग पर नकेल की बात आती है तो हमेशा यही आरोप लगते हैं कि ओवरलोडिंग का ये गोरख धंधा बिना अधिकारियों की साठगांठ से नहीं चल सकता। आरोप ये भी लगते हैं कि जिले के जिम्मेदार अधिकारी मोटर मालिकों से एंट्री के नाम पर हजारों रुपए वसूल करते हैं, जिसे बहुत ही सातिराना अंदाज से वसूल किया जाता है। वो चलती हैं दूसरी गाड़ियाँ चलती हैं, बालू वाली चलती हैं क्या? बालू वाले कैसे कैसे चलती हैं? क्या हैं? ओवरलोड चलती हैं। उसके लिए क्या अधिकारी रोकते नहीं हैं क्या? रोकते भी हैं, नहीं भी रोकते हैं। किन को नहीं रोकते हैं? तो मोरंग वालों को नहीं रोकते? नहीं। क्यों? पता नहीं क्यों नहीं रोकते हैं। अच्छा, क्या कुछ एंट्री विंट्री लेते हैं क्या? हाँ हैं? आप लोग भी एंट्री देते हैं? नहीं, हम लोग नहीं, अंदर लोड चलते हैं। अच्छा, जो लोग ओवरलोड चलते हैं उनसे एंट्री लेते हैं? हाँ। अच्छा, हाँ। पता है कहाँ कहाँ एंट्री ली जाती है? यहाँ हमीरपुर में, यहाँ कानपुर में एंट्री बहुत दी जाती है। कितनी एंट्री लगती है पता है कुछ? अब ये चिन्ह मालूम है। हम लोग वालों से एंट्री लेते हैं और गिट्टी वालों से नहीं, सब गिट्टी वाले अंदर लोड चलते हैं। जानकार बताते हैं कि इसी एंट्री फीस के बाद ट्रक चालकों को अप्रत्यक्ष रूप से
ओवरलोड चलने का लाइसेंस मिल जाता है और यहीं से शुरू हो जाता है सरकारी राजस्व को हजारों करोड़ का चूना लगाने का खेल। शासन प्रशासन अगर चाहे तो 10 मिनट में ओवरलोड क्या कोई भी समस्या हल की जा सकती है, लेकिन प्रशासन किसी भी प्रकार से केवल दिखावा कर रहा है और पूरे तरीके से पूरे ज़िले में एक अवैध जो गोरख धंधा ये चला रखा है, इस पे कई बार लिखित में सूचना देने के बाद भी ऑन पेपर सूचना दी मैंने खुद से आकर स्वयं अधिकारी महोदय से बात की, खनिज अधिकारी महोदय से, लेकिन उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं है। और ये अगर अधिकारी कहते हैं कि हम ओवरलोड बंद किए हुए हैं, अभी हमारे हमीरपुर का राजस्व 99 करोड़ रुपए दिया गया, जो अभी तक के राजस्व में सबसे ज़्यादा राजस्व दिया गया। अगर ओवरलोड नहीं चल रहा है तो इतना राजस्व कैसे गाड़ियों से प्राप्त किया गया? यहाँ पे गाड़ी जो चला रहे हैं उनके किसी में नंबर प्लेट नहीं होगा, चेचिस नंबर से ये लोग चालान करते हैं, जो बाद में मिसमैच कर जाता है। दूसरा ट्रक, दूसरा नंबर, दूसरी नंबर प्लेट चला के लोग चला रहे हैं, फास्टैग के जरिए जिस तरीके से वो सब भी फर्जी रहता है, पूरी तरीके फर्जी चालान फर्जी दे रहे हैं ना ये लोग। जो मनाता है वो करते हैं और किसी भी प्रकार से खनिज अधिकारी महोदय कह रहे हैं हम तो राजस्व दे रहे हैं, हम किसी की सुनेंगे नहीं। दरअसल नेशनल हाईवे 34 हमीरपुर मुख्यालय से होकर गुजरता है। हमीरपुर जिला पूरे प्रदेश में मोरंग के कारोबार के लिए जाना जाता है। यहाँ से निकली बेतवा और केन नदियों से मोरंग का कारोबार होता है, जबकि इसके बगल स्थित महोबा जिले के कबरई से गिट्टी का बहुत बड़ा कारोबार होता है। मोरंग और गिट्टी से लदी गाड़ियां कानपुर लखनऊ की तरफ नेशनल हाईवे 34 से ही होकर गुजरती हैं, जबकि कुछ गाड़ियों का परिचालन हमीरपुर के राठ उरई मार्ग से होता है। अनुमान के मुताबिक नेशनल हाईवे 34 से करीब 3 से 4 हजार ट्रकें प्रतिदिन गुजरती हैं। ऐसे में आधे से ज़्यादा ट्रकों की संख्या मोरंग और गिट्टी वाले ट्रकों की होती है, जिनमें से ज़्यादातर मोरंग वाले ट्रक ओवरलोड होते हैं। हमीरपुर से कानपुर का जो ये हाईवे है, नेशनल हाईवे 34, यहाँ की ये तस्वीरें हैं और हज़ारों गाड़ियों का यहाँ पर आना जाना रहता है। मेरे हिसाब से मैं ये भी जानना चाहूँगा कि लगभग कितनी गाड़ियों का जो ट्रक हैं, कितनी गाड़ियों की पासिंग लगभग होती होगी यहाँ से प्रतिदिन? 3 से 4 हजार गाड़ियाँ होगी। 3 से 4 हजार। जब कभी शासन स्तर से कड़ाई होती है तो परिवहन विभाग कार्रवाई के नाम पर कुछ गाड़ियों का चालान करके अपनी पीठ थपथपा लेता है। आंकड़े देखे जाएं तो महज 10 से 20 ओवरलोड ट्रकों पर ही कार्रवाई होती होगी, जबकि ओवरलोड चलने वाले ट्रकों की संख्या हजारों में। अब बाकियों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। हमीरपुर जिले में ओवरलोड के सवाल पर जिम्मेदार अधिकारी इससे इनकार करते नजर आते हैं। प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है कहकर अनजान बन जाते हैं। लेकिन इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये तस्वीरें 18 जून की रात हमीरपुर के लक्ष्मीबाई तिराहे की हैं। इन तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि प्रशासन की टीमें चेकिंग के लिए लगी हैं, लेकिन ये टीमें चेकिंग इसलिए कर रही हैं क्योंकि पास में ही यमुना पुल की स्लैब टूट गई थी। तब उस पुल से ओवरलोड ट्रक ना निकले, इसलिए ये टीमें तैनात कर दी गई थी। ये मैं टीम दिखाना चाहूँगा। ये देखिए यहाँ पर ये टीम जांच के लिए लगी हुई है। खनिज इंस्पेक्टर हैं और परिवहन विभाग की भी टीम है, सेल टैक्स की टीम है और ये यहाँ पर जांच के लिए लगी है। लेकिन आप देखेंगे कि जैसे हमारा कैमरा चालू हुआ है वैसे ही ये टीम एक्टिव हो गई है। लेकिन अभी ये कुर्सियाँ पड़ी हैं, मैं वो कुर्सियाँ दिखाना चाहूँगा। ये कुर्सियाँ देखिए, अभी ये सारे अधिकारी यहाँ पर बैठे हुए थे, लेकिन जैसे ही हम लोगों ने कैमरा ऑन किया ये अधिकारी सतर्क हो गए और अधिकारी जो है एक्टिव मूड में आ गए। और ये आप देखेंगे कि हमारे कैमरा ऑन करते ही ये गाड़ियाँ रोकी गई हैं जो कि अभी ओवरलोड निकल रही थी। तो ये तस्वीरें बताती हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में ओवरलोड एक बड़ी समस्या है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों या फिर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह हो, साफ तौर पर निर्देश है कि किसी भी तरीके से ओवरलोडिंग उत्तर प्रदेश में ना हो। लेकिन इस तरीके की तमाम गाड़ियां आपको देखने को मिलेंगी। और ये फ़िलहाल अभी मैं अगर टाइम की बात करूं तो अभी महज 7:30 के आसपास का टाइम है। तो ये इस वक्त के हालात हैं जब आप देख रहे हैं कि ओवरलोडिंग अभी भी आप देखेंगे कि ये गाड़ी रोकी गई है और इस पर ये कार्रवाई कहीं ना कहीं विभागों के द्वारा की जा रही है। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल तब हो जाता है जब रात के वक्त ओवरलोड गाड़ियां निकलती हैं और अधिकारी कहीं ना कहीं नदारद होते हैं। लेकिन ये ऐसा वक्त है, अभी चेकिंग लगी हुई है, लिहाजा उस तरीके से गाड़ियां भी आपको सड़क पर ओवरलोड नहीं मिलेंगी। इक्का दुक्का ही गाड़ियां हैं जो कि ओवरलोड आपको दिखाई देंगी। ये हैवी ट्रैफिक वाला रोड है
और NH 34 है, जहाँ पर हज़ारों ट्रकों का, हज़ारों ऐसे गिट्टी और मोरंग से लदे हज़ारों ट्रकों का परिवहन इस सड़क से होता है। लेकिन महज जो विभाग है खानापूर्ति के नाम पर महज कुछ गाड़ियों का चालान करके अपनी पीठ थपथपा लेते हैं। दरअसल हमीरपुर का यमुना पुल 1976 में तत्कालीन मुख्यमंत्री ND तिवारी ने हमीरपुर को समर्पित किया था। अब इस पुल को 47 साल हो चुके हैं। 2009 से अब तक ये पुल 7 बार क्षतिग्रस्त हो चुका है। इस पुल के पहले साफ साफ लिखा है कि ये पुल 40 टन से ज़्यादा भार के लिए सुरक्षित नहीं है, लेकिन बावजूद उसके इस पुल से 40-50 तो क्या 60-70 टन से भी ज़्यादा के ओवरलोड ट्रक यहाँ से गुजरते हैं। अब जरा इन तस्वीरों पर भी गौर करिए। इनमें दिख रहे ट्रकों में आपको नंबर प्लेट नज़र नहीं आएगी। हमीरपुर में चल रहे ज़्यादातर ट्रकों में आपको नंबर प्लेट गायब मिलेगी। अगर नंबर प्लेट लगी भी होगी तो या तो उसमें मिट्टी या फिर ग्रीस लगी होगी, जिससे आप गाड़ी का नंबर सही से देख ना पाएँ। और ये ट्रक संचालक ऐसा इसलिए करते हैं जिससे वो ओवरलोड होने की स्थिति में चालान से बच सकें। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इसके पीछे किसका हाथ है। सैकड़ों ट्रकों से नंबर प्लेट गायब होती है, लेकिन कार्रवाई करने वाला कोई नहीं। प्लेट में मिट्टी लगी होती है, ग्रीस लगी होती है, कार्रवाई करने वाला कोई नहीं। आखिर ऐसे ट्रकों को सड़क पर दौड़ने की परमिशन कैसे रहती है? क्या ये जिले के संबंधित अधिकारियों की मिली भगत की तरफ इशारा नहीं करता है? ओवरलोडिंग रोकने के लिए यमुना पुल के पहले कैमरे लगाए गए हैं और इसका कंट्रोल रूम खनिज ऑफिस में बनाया गया है। ये कंट्रोल रूम कैसे काम करता है ये देखिए। मैं जानना चाहूँगा कैसे चालान होता है, इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है, आप कैसे करते हो इसको? ये हमारा UPMDSS सिस्टम है लखनऊ से। ये हमारी यहाँ पर 2 कैमरे लगे हुए हैं, जो एक NPR है और एक वेरीफोकल कैमरा है। जो NPR कैमरा है वो गाड़ी जब निकलती है तो उसकी नंबर प्लेट की इमेज 2 वो ले लेता है, और उसके बाद दूसरा जो वेरीफोकल कैमरा है वो आपकी गाड़ी में क्या लोड है, अगल साइड से चारों तरफ से पूरे बड़ा व्यू ले लेता है। उसके बाद ये सारी फ़ोटो UPMDSS सिस्टम में अपलोड हो जाती हैं। और ये सीधे वहाँ से ऑर्गेनाइज होता है लखनऊ से, मुख्यालय से, जी DGM से। अच्छा, अब हमीरपुर में ओवरलोडिंग होती है, इस बात की तस्दीक भी शासन के द्वारा लगाए गए ये कैमरे करते हैं। यानी कि ओवरलोडिंग होती है तभी इन कैमरों के लगाने की ज़रूरत पड़ी। अब सवाल उठता है कि ओवरलोड पर लगाम लगाने के लिए शासन के निर्देश हैं कि हर खदान पर कैमरे और कांटे लगाए जाएंगे, जिससे ओवरलोड खदान से ही ना दिया जा सके। लेकिन खदानों से धड़ल्ले से ओवरलोडिंग होती है और खनिज विभाग ओवरलोड होने की दशा में ट्रकों पर और खदानों पर चंद जुर्माना लगाने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ लेता है। लेकिन इस बात की तस्दीक जरूर करता है कि खदानों से ही ओवरलोडिंग की जाती है। सुनिए खनिज अधिकारी सुभाष सिंह की ये बातें। मेरा पूछने का केवल इतना सा मतलब है, ये बताइए मानक क्या रहते हैं और कैसे, जिस तरीके से कैमरे वगैरह भी लगाए गए हैं, फिर भी खदानों से कैसे निकल जा रही हैं गाड़ियाँ? तो सब कार्रवाई होती है, कार्रवाई होती है। उनके लिए ओवरब्रिज जो लगा उस पे अगर ओवरलोड गाड़ी चढ़ेगी उस पे भी उनके ऊपर पेनाल्टी का प्रावधान है। वहाँ पर कैमरे लगे हैं, कांटे पर ही कैमरे लगे रहते हैं, उसके बावजूद अगर वहाँ से गाड़ी निकल के ऑन रोड पर आ जा रही है तो कैसे आ जा रही? मैं एक जानना चाह रहा हूँ, एक जनरल सा। जैसे आपके यहाँ कैमरे लगे, ओवरब्रिज लगा, वो बे ब्रिज लगा है, आपने गाड़ी चढ़ाया 15 टन की डालती है, मान लीजिए 20 टन आप लोड किए, तो 5 टन के स्वतः हमारे ऑटोमेटिक चालान हो जाएगा और आपके ऊपर नोटिस चली जाएगी पट्टेधारक के ऊपर कि आपने इस गाड़ी में 5 टन एक्स्ट्रा दिया, इसकी पेनाल्टी है। तो इसका मतलब ज़्यादातर गाड़ियों पर चालान आपके होंगे? हाँ बिल्कुल। लगभग एक आंकड़ा क्या है अपने यहाँ से कितनी गाड़ियाँ लगभग निकल रही हैं? अभी तक हमने उनको मार्च तक की नोटिस सेंड किया है, अक्टूबर से लेके मार्च तक, तो उसमें समस्त पट्टों में कई लाख का पेनाल्टी आई है, जिसमें से कई लोगों ने जमा भी कर दिया। लगभग मैं गाड़ियों के हिसाब से अगर आंकड़ा जानना चाहूँ तो कितनी ऐसी गाड़ियाँ होंगी, एक अंदाजा? बिना देखे नहीं कह पाए। अब इससे समझा जा सकता है कि खदानों से ओवरलोड गाड़ियों का परिवहन सीधे राजस्व की चोरी का मामला है, मोटर व्हीकल एक्ट का सीधा उल्लंघन है। इतना ही नहीं, सड़क लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 के तहत पब्लिक प्रॉपर्टी है।
उसको आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, लेकिन ओवरलोडिंग की वजह से ज़्यादातर सड़कें ध्वस्त हो जाती हैं। अब खनिज अधिकारी हमीरपुर की बात पर फिर से वापस आते हैं। मोटर मालिक क्या एक बार ओवरलोड लेकर जाता है? नहीं, वो बार बार ओवरलोड लेकर जाता है, लेकिन कार्रवाई नहीं होती। जैसा खनिज अधिकारी कह रहे हैं कि चालान किया जाता है। अगर बार बार किसी गाड़ी का चालान होगा तो ओवरलोड खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। कोई ओवरलोड चलना ही नहीं चाहेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर किसी गाड़ी का चालान होता भी है तो वो सिर्फ खनिज का होता है, ना कि परिवहन का, जो एक गाड़ी में 50,000 का राजस्व चोरी होता है। अब आप हजारों ट्रकों का इससे गुणा करके राजस्व चोरी का हिसाब लगा सकते हैं। अधिकारी अपनी नौकरी बचाने के लिए झूठ पर झूठ बोलते हैं और राजस्व चोरी का ये खेल चलता रहता है। अब ओवरलोडिंग को रोकने के लिए जो आखिरी कोशिश होती है वो है टोल प्लाजा। यहाँ भी ओवरलोड गाड़ियों को चेक करने के लिए धर्म कांटे लगाए जाते हैं। गाड़ी ओवरलोड है या नहीं, इसका रिकॉर्ड टोल प्लाजा पर होता है। लेकिन बड़े फर्जीवाड़े और घोटाले का बड़ा खेल भी यहीं से शुरू होता है। दरअसल टोल प्लाजा में फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया है। छोटी गाड़ी हो या फिर बड़ी, बिना फास्टैग के क्रॉस नहीं कर सकती। जिले में विभागों में सेटिंग करके ओवरलोड चलाने वाले फर्जी फास्टैग बनवाकर कैसे सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व का चूना लगा रहे हैं। अब जरा ये हमारा स्टिंग ऑपरेशन देखिए। हमने फास्टैग के पूरे फर्जीवाड़े को समझने के लिए पेटीएम में काम करने वाले हमीरपुर के एक शख्स से संपर्क किया, जिसने हमें बताया कि कैसे फर्जी फास्टैग बनवाया जा सकता है। भाई वहाँ पे फास्टैग वाले लड़के बहुत हैं और वहाँ पे कोई भी चला जाए बता देंगे इस नंबर से बनना, तुरंत बन जाते हैं, चाहे आजमा भी लेना आप जाके। नहीं तो उसको देना पड़ता है या अपने से ही वो लोग अरेंज कर लेते हैं? कैसी गाड़ियों का करते हैं? मान लो जैसे चेचिस नंबर कि हमारी ही गाड़ी का रहेगा या किसी दूसरे गाड़ी का रहेगा? किसी गाड़ी का नहीं बनाते हैं शायद वो लोग जो चेचिस नंबर डालते हैं तो वो किसी गाड़ी का होता ही नहीं है। होता ही नहीं है गाड़ी। फिर कैसे ऐसा है क्योंकि देखिए जब आप सर्च अब करेंगे तो चालान होगा तो फिर किस पर चालान जो होगा तो किसी पे नहीं होगा, चालान होगा उन नंबरों पे होगा जो है ही नहीं है, डाटा ही नहीं है उनका। अच्छा, ये चीज है ना, ये क्योंकि एक बार जब जिसका टैग बना था हमने एम परिवहन में सर्च करके देखा था तो वो नंबर ही नहीं था। तो हमने कहा ये तो भाई तुम्हारा नंबर नहीं है। ऐसा कुछ कहता कि उससे क्या लेना देना, हमारा काम चल रहा है भाई। रिचार्ज गाड़ी वालों को अपना काम रिचार्ज तो देखिए, रिचार्ज तो सभी नंबरों पे होता है, चाहे उल्टे सीधे बने, चाहे रिचार्ज कराओगे तो हमें तो रिचार्ज करना, रिचार्ज कर देंगे, पैसा भी कटेगा उससे। बिल्कुल कटेगा पैसा उससे, लेकिन चालान नहीं होगा। चालान नहीं आएगा, 100% चालान नहीं होता ये। बाकी डबल मतलब अगर चालान होगा भी तो उस गाड़ी का नहीं होगा। हाँ, बाकी वो ऐसा होता ही नहीं। हम दे देंगे आपको नंबर उनका, जो हो सके हम बात करके आपको बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप करवाइए, अगर संभव हो तो हम अभी बात कर लें। अगर लड़के से काम हो जाए, भाई साहब अगर नंबर होता अभी हम देते हैं आपको। अगर हमें वहाँ का नंबर मिला तो हम आपको मैसेज कर देंगे, नहीं तो यकीन मानिए हम बता रहे हैं आपको। आप हम लोग जितना आपस में बात करते हैं ना, वहाँ आपका निकलना हुआ, आपने देखा फास्टैग वाला है, आप खड़े हुए, आपने कहा कि हमारा टैग बनना है, पूछे कैसे, आपने बता दिया जगह टैग बन जाएगा। वहाँ बहुत जनता नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नवाबगंज 1200 दो जगह टैग ऐसे बनते हैं कि आपको सिर्फ अपना जबान से कहना भरे टैग बना देंगे। हमें मालूम है ना वहाँ पे, क्योंकि ट्रक वाले जैसे यहाँ नवाबगंज और कहाँ? नवाबगंज 1200, ये कहाँ 1200 अकबरपुर वाला ये सही है। हाँ, क्योंकि इधर पे ना होगा लड़का करीब 100-150 लड़का है फास्टैग का। बड़ी लाइनों में टोल प्लाजा, उधर पे आसानी से आपका बन जाएगा। जहाँ पे ये क्या है ना, यहाँ पे कोई वो नहीं है एथराइज, जैसे हम लोग एथराइज हैं, हम लोग के यहाँ पे ऑफर लेटर जमा है। नहीं तो आप लोग किसी कंपनी से होते हो? कंपनी से हैं हम। किससे? पेटीएम कंपनी से। अच्छा, पेटीएम से है ना? ओके जी। इसके लिए जब हमने लखनऊ के नज़दीक नवाबगंज टोल प्लाजा के पास बैठे फास्टैग बनाने वालों से संपर्क किया तो उसने ये चौंकाने वाला खुलासा किया। भाई फास्टैग बन जाएगा? हैं? ICICI है और IDFC है। ICICI का है और IDFC का है। आप कौन सी है? चाहे किसी का बन जाए, बड़ी गाड़ी का बनवाना है। कौन सी गाड़ी है बताइए? एक 16 चक्का है, एक 18 चक्का। 18 और 16 बन जाएगा, दोनों का बन जाएगा। क्या डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए? डॉक्यूमेंट्स केवल आधार कार्ड और मोबाइल नंबर।
अच्छा, लेकिन यार नंबर से नहीं बनवाना। नंबर से आपको नहीं बनवाना? हाँ, 33 नंबर बनवाना है? हैं? 33 नंबर बनवाना है? हाँ। बन जाएगा। बन जाएगा। दोनों का 33 नंबर चाहिए और हैं? आधार कार्ड चाहिए और मोबाइल नंबर चाहिए। लेकिन चेचिस नंबर हमारी ही गाड़ी का रहेगा कि दूसरी गाड़ी का? आपकी गाड़ी का रहेगा। उसी गाड़ी का अगर रहेगा? आप दूसरी गाड़ी करते हो तो दूसरी गाड़ी हो जाएगा। हो जाएगा। कोई दिक्कत तो रहती नहीं है उससे, है? कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। तो मंगवा लें, क्या क्या मंगवा लें? केवल आधार कार्ड मंगवा लीजिए हाँ, और मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर और आधार कार्ड, बस 2 चीज़ें। आप मंगवा लीजिए आराम, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा। आप निश्चिंत रहिए, हम समझ रहे हैं, हम बनाते हैं इसे। अच्छा, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। तो आराम से उससे निकल जाती होंगी टोल बिल्कुल में? निकलेंगी। मान लो चालान आलान ना हो ये हम सब, समझ रहे हैं आपकी बात, हम है ना? समझ गए, मतलब एक बार में समझ गए। हैं? 4 साल से काम कर रहे भैया, हाँ, सब जानते हैं। तो इसी कंपनी में और भी कंपनी में है? नहीं तो और मतलब पेटीएम एटीएम वाले सब बना देते पेटीएम नहीं, पेटीएम आपका क्लोज रहेगा। हैं? 33 नंबर से केवल IDFC चल पाएगा, बाकी सारे क्लोज हो जाएंगे। अच्छा, वैसे तो बहुत चल रही होंगी ना गाड़ियाँ, हमें सब पता है, हैं? सब पता है। मतलब चेचिस नंबर से बहुत चल रही होंगी, जरूरी थोड़े है कि नंबर 60%। 60% चेचिस नंबर से चल रहे हैं फास्टैग। तो ठीक है, तो मतलब उससे जो है चालान वालान नहीं होता होगा, है ना? नहीं आएगा। तो बढ़िया है यार। बहुत सारी गाड़ी चल रही है, हैं? निश्चित भैया, बहुत गाड़ी चल रही है। कोई बहुत बड़ी बड़ी फंटी भी चल रही है कुछ? सारी बड़ी चल, छोटी कोई जल्दी चल नंबर। अच्छा, ज्यादातर बड़ी फंटी चल रही है। सब बड़ी चलती है, छोटी चलती कौन सी? तो आरती जरूरी है उसके लिए, आरती ना दे? चेचिस नंबर देना पड़ेगा ना किसी का भी। चेचिस नंबर किसी दूसरी गाड़ी के दे देंगे? दे दीजिए, हैं? दे दीजिए। अच्छा, कितना देर में बन के मिल जाएगा? 10 से 15 मिनट तुरंत बन के मिल बनने जाएगा? को समय, आपको समय लगेगा मुझे समय तो लगेगा। कागज में हम तुम्हें आरती दें या ना दें, किसी दूसरे की आरती देनी पड़ेगी? दे दूँ? हैं? दे दूँ, मुझे दे दूँ। या कुछ ऐसा जुगाड़ हो अपने से, कुछ डाल के अगर कर दो चेचिस नंबर किसी का, हो जाएगा? हैं कुछ पड़े हैं चेचिस नंबर? पढ़े जरूर होंगे, हैं? जरूर पढ़े होंगे। कार का अच्छा, ये दूसरे की आरती होंगी। हाँ, इनमें सब में तो चेचिस नंबर पड़ा होगा, इनमें किसी का भी। लेकिन ये बताओ, फिर अगर गाड़ी मान लो तो इससे पकड़ी नहीं जाएगी, हैं? कैसे? 1-2 नंबर मिसमैच कर देंगे, हैं? 1-2 नंबर मिसमैच कर देंगे। किसका? इसका? चेचिस नंबर। अच्छा, तो वो किसी का भी नहीं होगा, वो एक तरीके किसी का भी नहीं होगा, टोटल होगा ही फर्जी नहीं होगा, किसी का। टोटल फर्जी होगा। हाँ, टोटल कर देंगे। अच्छा, हैं? हाँ, बनाना है। हाँ, बहुत आगे तक लेकर के जा रहा है बार बार। 2 बनाने हैं ना केवल? हाँ, 2 हैं, 2 चेचिस नंबर हैं? हैं? हाँ, आधार कार्ड दे दें? हाँ। और गाड़ी नंबर तो चाहिए नहीं? देखिए, आधार कार्ड आप उस पर्सन देना, हमने कहा आप परेशान हो बार बार, हाँ, उस पर्सन को देना जिसको OTP चले जाए मोबाइल नंबर पर, क्योंकि रिचार्ज करने में दिक्कत ना हो। ये महाशय बता रहे हैं कि ये बिना गाड़ी नंबर के किसी दूसरी गाड़ी के फर्जी चेचिस नंबर से फर्जी फास्टैग कैसे बना देता है, वो भी सिर्फ 1200 रुपये में और सिर्फ 10 मिनट के अंदर। इस शख्स ने यह भी दावा किया कि इससे आपकी गाड़ी का चालान नहीं होगा और आप आराम से सड़क पर फर्राटा भरते रहिए, आप बनवाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ ही ये भी बताया कि 60% गाड़ियाँ ऐसे ही फर्जी फास्टैग से चल रही हैं। हमने उस शख्स की बात का यकीन ना करते हुए एक दूसरे फास्टैग बनाने वाले से भी संपर्क किया। उसने क्या कहा, जरा इसे भी सुनिए। फर्जी फास्टैग बनाने का जो गोरख धंधा है कैसे चल रहा है और कैसे राजस्व को चूना लगाया जाता है, ओवरलोड गाड़ियां ऐसे ही फर्जी फास्टैग से चलती हैं, ये आप सामने देखेंगे।
कि ये यहाँ पर नवाबगंज टोल प्लाजा है और इस टोल प्लाजा के पास में जितने भी फास्टैग बनाने वाले हैं ये कहीं ना कहीं ऐसे ही फर्जीवाड़ा करते हैं। चेचिस नंबर से गाड़ियों के फास्टैग बना दिए जाते हैं, गाड़ी नंबर की कोई आवश्यकता नहीं है। एक जो फास्टैग बनाने वाला है उससे हमने बात की तो वो बनाने के लिए तैयार है 1200 रुपये में। अब हम दूसरे फास्टैग वाले के पास जा रहे हैं, उससे भी पूछते हैं कि क्या वो चेचिस नंबर से गाड़ी का फास्टैग बना देगा या फिर गाड़ी नंबर की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम दूसरे फास्टैग वाले से भी बात करते हैं। भाई फास्टैग बन जाएगा यार? बड़ी गाड़ी का बनवाना है। बन जाएगा, 2 गाड़ी का बन जाएगा। कौन सी गाड़ी है? 16 चक्का है, एक 18 चक्का है। ठीक, बन जाएगा। पैसा बताओ दुकान, एक 16 चक्का एक 18 चक्का हैं? कोई गाड़ी लगी है उस पर? कैसा? कोई गाड़ी लगी है उस पर? समझ नहीं पाया। कोई भी गाड़ी पहले से लगी है क्या उस पर? गाड़ी लगी है मतलब? फास्टैग जो है कोई पहले से लगा था? नहीं, नया बनवाना है। लेकिन ये बताओ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए हमको? आपको डीएल और आरसी नंबर गाड़ी नंबर से बनेगा या और? अगर आप चेचिस नंबर बन जाएगा। चेचिस नंबर से बन जाएगा। तो चेचिस नंबर के लिए हमें क्या देना पड़ेगा? आरसी नहीं, कोई आरसी हो, अगर आरसी ना टैक्स इनवाइस दे दीजिए, बीमा दे दीजिए। क्या टैक्स इनवाइस या बीमा? टैक्स इनवाइस या बीमा, आधार कार्ड वगैरह हैं? नहीं चाहिए। और किसका बनेगा? IDFC। अच्छा, तो उसमें चालान वालान में कोई दिक्कत नहीं आती? चेचिस नंबर में कौन सा चालान? तो चालान अगर होता भी है तो कहाँ जाएगा? अगर आगे में हाँ, अगर आप चेचिस नंबर से कभी गाड़ी नंबर पे कन्वर्ट कराना चाहेंगे वही टैग आपका टैग गाड़ी नंबर पे मतलब कन्वर्ट होगा। नहीं तो ये बताओ कि चेचिस नंबर से फिर चालान नहीं होता? नहीं होता। क्यों? कैसे? उसमें चेचिस नंबर कौन डालेगा उसको? हाँ, गाड़ी नंबर डालेगा। आप कोई भी गाड़ी में यूज कर सकते हैं, किसी भी गाड़ी और मतलब उसको हम चाहें तो छोटी गाड़ी में इस्तेमाल कर सकते छोटी गाड़ी में हैं। अच्छा, किसी बड़ी गाड़ी में किसी में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, कितना पैसा लगेगा? पहला कौन सा बताया था? है पहला कौन सा बताया? कितने चक्का है पहला? पहला है हमारा 16 चक्का और एक 18 चक्का। 12 नंबर दोनों टैग है? 12 नंबर के दोनों ही टैग लगेंगे। कैसा? 12 नंबर के दोनों टैग लगेंगे। एक है 1200 रुपये में बनेगा। आपको 800 मेन बैलेंस आएगा, 800 रुपये रिचार्ज मिलेगा मतलब 700 मेन बैलेंस आएगा, 300 आपकी सिक्योरिटी, 200 रुपये लोग कॉल लगेगी। 300 रुपये क्या आएगा? सिक्योरिटी जाती है, 300 रुपये सिक्योरिटी चली जाएगी, 700 रुपये बैलेंस मिलेगा। 200 रुपये 200 रुपये तुम लोगों को मिल जाते हैं। 100 रुपये कॉल, 100 रुपये एक्टिवेशन। अच्छा, तो यार बड़ी मंडियाँ चलती हैं इससे कि नहीं? चलती है जिससे चल रही हैं हम लोग इसी को बनाते हैं। मतलब ज़्यादातर गाड़ियाँ सही बनवाती हैं, चालान ना हो इसलिए। तो फिर हम तुम्हें कागज़ मंगवा लें। मोबाइल में कोई दिक्कत नहीं। कैसा मोबाइल में? मोबाइल में आप नंबर कागज मंगवा लीजिएगा। हाँ, नहीं तो कागज में हमें आधार वाधार नहीं देना ना, हम एक केवल एक ID दे दीजिए और गाड़ी दे। और ये बताओ जैसे हमारे पास कोई दूसरे चेचिस नंबर अपनी गाड़ी की देनी पड़ेगी किसी दूसरे की? किसी की भी तो कोई चेचिस नंबर खुद से नहीं लगा सकते हो हैं? जैसे हमारी गाड़ी का काहे चेचिस नंबर में भाई? अब मान लो जब फर्जी काम करवा ही रहे हैं तो फर्जी नहीं है ये। हाँ, फर्जी थोड़ी ना है। हाँ। ये चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं करता। नहीं ठीक है। अगर आप एक अपने तरीके से गाड़ी नंबर से नहीं, अगर आप अपना देंगे, जैसे बाई चांस आपको गाड़ी नंबर करना होगा तो आपका मतलब वही कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा ये हम आपसे कह रहे हैं। ठीक है, तो यार उसी से करवा देना, मैं मंगवा लेता हूँ कागज। ठीक है, केवल टैक्स इनवाइस एक ही है, बस यही बात है। चेचिस नंबर ठीक है, चेचिस नंबर, लेकिन उसका नहीं डालना, चेचिस नंबर अपने से कोई जुगाड़ करो। कोई बात। हाँ, आप अगर अपना दोगे, अगर कभी आप गाड़ी नंबर पे अगर पोर्ट कराएंगे फिर दूसरा कभी बनवा लिया जाएगा, कोई इतना बड़ा इशू थोड़े है। क्यों? फिर दूसरा बनवा लो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अपने से ही बना देना, मैं कागज मंगवा ले रहा हूँ। वही बनना है ना वैसे। हाँ, 1 मिनट मंगवा लूँ कागज। सुना आपने, ये शख्स भी वही बता रहा है। मतलब साफ है कि गाड़ी नंबर हो या ना हो, चेचिस नंबर किसी भी गाड़ी का हो, ये आपके ट्रकों के लिए फास्टैग बनाकर दे देंगे।
अब आपकी गाड़ी के चेचिस नंबर से किसी ट्रक का फास्टैग बना दिया जाए तो चौंकिएगा मत। कोई ट्रक कोई घटना दुर्घटना कर दे और उसकी डिटेल टोल प्लाजा से ली जाए और वो आपकी गाड़ी का डेटा निकल आए तो भी हैरान मत होइएगा, क्योंकि ये फास्टैग वाले कुछ भी कर सकते हैं। अब जरा फास्टैग बनाने के लिए नियम क्या हैं, किन किन दस्तावेज़ों की ज़रूरत होती है, ये भी जान लीजिए। कार या ट्रक का रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट, बैंक अकाउंट का डॉक्यूमेंट, इनके अलावा सभी दस्तावेज़ों के साथ साथ गाड़ी मालिक की एक आईडी, आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड की फ़ोटोकॉपी भी जमा करानी होती है। एड्रेस प्रूफ के लिए भी आपको एक फ़ोटोकॉपी जिसमें आपके बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल या फिर स्थानीय पते का कोई प्रमाण पत्र भी फास्टैग कार्ड प्राप्त करने के लिए आवश्यक होता है। इसके बाद ही आपको फास्टैग प्राप्त होता है। लेकिन ये फर्जीवाड़ा करने वाले कैसे पूरा स्कैम चला रहे हैं, ये सब आपके सामने है। अब इससे ओवरलोड पर लगाम लगाने की सरकार की आखिरी कोशिश भी खत्म हो जाती है। जब फर्जी फास्टैग से ओवरलोड ट्रक टोल प्लाजा क्रॉस करेगा तो ओवरलोड ट्रकों का डेटा टोल से भी नहीं मिलेगा और उन पर कार्रवाई नहीं होगी और वो ऐसे ही फर्राटा भरते हुए ओवरलोड चलते रहेंगे और राजस्व को करोड़ों का चूना लगाते रहेंगे। ऐसे में सरकार के बड़े अधिकारियों को इस पूरे फर्जीवाड़े गोरख धंधे का संज्ञान लेना चाहिए। नितिन गडकरी जी को भी ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे फास्टैग बनाने वाले किसी भी शॉर्टकट का इस्तेमाल ना कर सकें। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी, अपनी कीमती राय कमेंट कर जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।